तो वेलकम एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स होते हैं उनमें से जो है वो है IR, NMR, UV और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन टेक्निक्स को यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो निकाल सकते हैं। वी कैन एलिसिडेट एनी स्ट्रक्चर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स। तो आज हम देखेंगे स्पेसिफिकली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे फर्स्ट जो चीज है वो है बेसिक। हम बेसिक देखेंगे। बेसिक के बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? कौन से प्रिंसिपल पे जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करता है वो हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे वो है सिलेक्शन रूल मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वैलिड है, कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है, which molecules give vibrations in IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, there are some molecules which give in Raman, which give in IR, वो सब हम देखेंगे आगे। और लास्ट हम देखेंगे ग्राफ। जो कंप्लीट पिक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं ग्राफ। ग्राफ से क्या करेंगे? ग्राफ से हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे स्ट्रक्चर का हमको पता चलेगा, कौन से पिक्स है, कौन से एक्सटेंडेड पिक्स होते हैं ओके पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए, वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे बेसिक। ठीक है, क्या देखेंगे? बेसिक देखेंगे। बेसिक ऑफ IR। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है वो है रेंज। हम रेंज देखेंगे IR का रेंज क्या होता है। IR का जो रेंज होता है वो है 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर। ये होता है IR का रेंज। ये जो है वेवलेंथ में हम देखते हैं। वेवलेंथ अगर हम EMR का स्पेक्ट्रा देखें, EMR का जो स्पेक्ट्रा है ये हमारा EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। EMR का स्पेक्ट्रा अगर हम देखें, पहले आता है हमारा एक्सरे, फिर है एक्सरे नहीं सॉरी गैमा रे, फिर है एक्सरे। ठीक है, फिर आता है UV विजिबल, फिर आता है IR, देन कम्स योर माइक्रो और फिर रेडियो। ऐसे अगर हम देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाए तो वेवलेंथ इंक्रीजेस। वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड साइमल्टेनियसली योर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल इंक्रीज इफ यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब क्या हुआ? ये जो गैमा रे है इसका जो वेवलेंथ है ये बहुत कम है, लेकिन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ ये बहुत हाई है। वाइस वर्सा फॉर रेडियो वेव्स। सो जब हम EMR स्पेक्ट्रा में जा रहे हैं IR मिलता है। इसके पहले क्या मिलता है? UV मिलता है। UV में क्या यूज करता है? नैनोमीटर यूज करते हैं, नैनोमीटर। और IR में क्या मिलता है? माइक्रोमीटर में हम रेंज देखते हैं। लेकिन IR में एक अलग ट्रिक है, अलग फैक्टर है। क्या फैक्टर है ये हम देखते हैं।
IR में जो है, जो रेंज है, उसको हम वेवलेंथ में यूज नहीं करते, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू समथिंग एल्स दैट इज कॉल्ड एज योर वेव नंबर। और वेव नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ये जो न्यू है, न्यू के ऊपर बार, न्यू बार, इसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर, व्हाई वी यूज दिस वेव नंबर वी विल सी इन अ शॉर्ट टाइम। अगर वेव नंबर में हम कन्वर्ट करें, व्हाट इज द वेव नंबर, रिलेशन क्या है वेवलेंथ से, योर वेव नंबर, ये वेव नंबर जो है इट इज नथिंग बट 1/λ, ये रिलेशन है वेव नंबर का। वेव नंबर का रिलेशन क्या है, इट इज 1/λ। अगर कन्वर्ट करते हैं सो दिस बिकम्स व्हाट, ये हो जाता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स। This becomes your range for IR in terms of wave number. In terms of wave number, this becomes your range. सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो इसका जो है यूनिट है। क्यों हम यूज करते हैं वेव नंबर, ये हम देखें। Why we use wave number? Why we do not use wavelength? wavelength क्यों नहीं यूज करते हैं, वेव नंबर क्यों यूज करते हैं, ये हम अभी देखेंगे। जो अभी मैंने क्या बताया आपको मैंने बताया जी कि ये जो रेंज है, ये रेंज जो है, ये रेंज है 2.5 माइक्रोमीटर से लेके 25 माइक्रोमीटर तक इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इट इज 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम वेवलेंथ यूज करते हैं, आयर का जो ग्राफ होता है ऐसे, ये हमको एक पीक मिला, आयर के ग्राफ में हमको एक पीक मिला, सर ऐसे नहीं मिलता है, मेरा मिस्टेक हो गया, ऐसे पीक मिला। अभी ये जो पीक है अगर हम वेवलेंथ के टर्म में देखें तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो उसको क्या मिलेगा, 2.593, बहुत सारे डेसिमल्स मिलेंगे, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट नंबर मिलेगा जिससे काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो टू मेक ग्राफ रीडिंग, ग्राफ इंटरप्रेटिंग एंड टू मेक एवरीथिंग ईजियर, एक स्टडी इजी करने के लिए क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम इनटू वेव नंबर। वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे रीडिंग्स आएंगे, इन गुड नंबर्स, वी हैव इजी नंबर्स टू वर्क विद, लाइक 1700, 1800, 1650, ओके 1450, ऐसे नंबर्स आते हैं तो हमको इजी होता है वर्क करने के लिए, ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए इजी होता है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर सेल्फ इजीनेस, फॉर सेल्फ इजीनेस, सेल्फ इजीनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्यों यूज करते हैं, सपोज मेरे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, ओके, उसका हमारे पास सपोज एनर्जी है E1, E2, E3, फ्रीक्वेंसी है μ1, μ2, μ3, लैम्बडा है λ1, λ2, λ3 वेवलेंथ है, और उसके बाद वेव नंबर भी है। ऐसे हमारे पास सपोज रीडिंग्स है, और इनको अगर हम एक रिलेशन में कन्वर्ट करें, एक हमको फॉर्मूला चाहिए, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, फोटॉन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है E = hν, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, E = hc/λ। 1/λ इज नथिंग बट योर वेव नंबर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, hc वेव नंबर। ये जो हमारा रिलेशन है इसमें हम क्या देखते हैं, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अभी क्या हो जाता है, अगर हमारे पास बहुत सारा कुछ रीडिंग है, हमको कुछ कंपैरिजन करना है, ओके, तो कंपैरिजन के टाइम अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो it becomes much more easier compared to comparison with something which has inverse proportion, ठीक है। एनर्जी के साथ जो वेवलेंथ का प्रोपोर्शन है वो इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम वेव नंबर यूज करते हैं, इट बिकम्स अ डायरेक्ट रिलेशन, सो कंपैरिजन बिकम्स इजियर, इंटरप्रिटेशन बिकम्स इजियर, ओके, इन सम केसेस योर कैलकुलेशंस बिकम इजियर, ओके। सो इसीलिए फॉर सेकंड रीजन क्या है, फॉर इजीनेस इन कंपैरिजन और कैलकुलेशन, ओके, और कैलकुलेशन, इसके लिए हम वेव नंबर यूज करते हैं। सो बेसिक आपको समझ में आया कि आयर में क्या होता है, आयर में वी यूज वेव नंबर ऑन दी एक्स एक्सिस, और जो रेंज होता है वो 4000 से लेके 400 तक ही होता है।
IR का जो ग्राफ होता है उसमें जो हमारा y एक्सिस होता है वो इंटेंसिटी होता है, और जो x एक्सिस होता है उसमें हम ये 4000 से लेके 400 तक ऐसे ही लिखते हैं। हाउ इट इज गिवन 2.5 नैनो माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर, बट दैट व्हेन यू कन्वर्ट करते हैं सो दैट बिकम्स व्हाट 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स, और उसको हम वैसे ही ग्राफ में हम लोग प्लेस करते हैं। दैट इज द रेंज इन विच यू गेट अ IR ग्राफ। ओके, तो अभी IR का जो मैंने आपको रेंज बताया, जो रेंज मैंने बताया वो क्या बताया, 4000 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके क्या होता है 400 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको अगर हम डिवाइड करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो मेजर 2 रीजन्स है वो हमको मिलते हैं। दैट इज योर फर्स्ट वन जिसको हम डिवाइड करते हैं वो है 4000 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज कॉल्ड एज योर फंक्शनल ग्रुप रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन मतलब क्या, IR का जो ग्राफ होता है उसमें हमको बहुत सारे पिक्स मिलते हैं। ये जो रीजन है 4000 से लेके अराउंड 1500 अप्रोक्सीमेटली, ऐसे मैं रखता हूँ, ये जो रीजन है इसमें जो भी पिक्स आते हैं दोज पर्टिकुलर पिक्स विल कॉरेस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। जैसे इन केस ऑफ NMR, इन NMR व्हाट वी गेट, इन NMR वी गेट योर कार्बन स्केलेटन, NMR में हमको कार्बन स्केलेटन मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ IR इस रीजन में जो भी पिक्स मिलते हैं दे विल कॉरेस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट कैन बी OH, इट कैन बी NH, कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है, इट कैन बी सम हैलोजन ग्रुप, जो भी ग्रुप है, एनहाइड्राइड हो या फिर एसिड हो, अमाइड हो, उससे हमको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है। इस पर्टिकुलर रीजन में हमको पता चलता है, ये रीजन में हमको पता चलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। इस पर्टिकुलर रेंज को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। सेकंड रीजन कौन सा होगा, सेकंड रीजन वही होगा जो बाकी है, दैट इज 1500 से लेके 1500 से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ओके, फिंगरप्रिंट रीजन क्यों कहते हैं, जैसे इन केस ऑफ ह्यूमंस इफ यू सी no two humans can have the same fingerprint, this is known. Similarly in IR में जो ये रीजन है 1500 से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें जो पीक्स आते हैं ये बहुत कॉम्पैक्ट आते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक पीक आता है। एंड दिस पर्टिकुलर पैटर्न, ये जो पैटर्न है, इट इज सेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस no two compounds can have the same fingerprint region. No two compounds can have the same fingerprint region. मतलब क्या, if suppose अगर एक ग्राफ मुझे मिलता है, 2 कंपाउंड मुझे दिए गए हैं, ग्राफ मिलता है, इवन इफ आई गेट द सेम पिक्स इन द फंक्शनल ग्रुप रीजन, दोनों ही कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप्स है, बट दे कैन नॉट हैव द सेम फिंगरप्रिंट रीजन। If they have the same fingerprint region as well as same functional group region, मतलब दोनों ही कंपाउंड सेम है, बट अगर हमको कभी भी मिलता है कि ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है ये सेम आ रहा है, इन केस ये सेम आ रहा है, फिर हम चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप रीजन में कोई एक्स्ट्रा पीक है या नहीं, सब एक्स्ट्रा पीक्स आर देयर और नॉट। ओके, अगर कोई पीक मिस हो गया, देयर कैन बी एरर्स हो ही सकते हैं, देयर कैन बी एरर्स, तो अगर वैसे हुआ तो कंपाउंड्स डिफरेंट है। बट इन जनरल थंब रूल जिसे कहते हैं, थंब रूल में हम अगर देखते हैं तो नो, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, नो टू कंपाउंड्स कैन हैव द सेम fingerprint region. This is your statement. Okay, no two compounds can have the same fingerprint region. Okay, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 2 रीजन्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और इसी से हमको जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो हमको पता चलता है कि विद द हेल्प ऑफ अदर टेक्निक्स एज वेल लाइक एनएमआर, यूवी और एक्सेट्रा। लेकिन आईआर में जो हमको मेन जो है वो फंक्शनल ग्रुप का जो एक स्टडी है वो हमको पता चलता है कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एंड टू कंपेयर द फिंगरप्रिंट रीजन कि दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंपाउंड, दिस इज अ यूनिक कंपाउंड। ओके, सो दिस इज योर आईआर। तो अगर मैं कंक्लूजन करूँ, इन जनरल समरी अगर मैं करूँ आज के लिए जो बेसिक हमने पढ़ा है, बेसिक जो हमको समझ में आया है यहाँ आईआर के लिए, वो बेसिक जो हमको समझ में आया है वो है पहला कि आईआर का जो रेंज है वो है 2.5 से लेके 25 माइक्रोमीटर तक, जो कि वेवलेंथ में है। लेकिन फॉर इजीनेस इन कंपैरिजन, फॉर इजीनेस इन स्टडीइंग, इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक। और इसका ये जो यूनिट है ये वेव नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। वेवलेंथ को हम वेव नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और वेव नंबर का जो है वो एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है, अनलाइक इन केस ऑफ वेवलेंथ जिसमें एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है, हमने क्या देखा, जो रीजन हमने देखा, फर्स्ट रीजन हमने देखा फंक्शनल ग्रुप रीजन देखा, फंक्शनल ग्रुप रीजन देखा, और सेकेंड रीजन हमने देखा फिंगरप्रिंट रीजन। ये हमारा है 4000 से लेके 1500 तक, और ये 1500 से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ये दो रीजन्स हमने देखे, दोनों ही इंपॉर्टेंट रीजन्स है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल, कौन से वाइब्रेशंस होते हैं, ओवरटोन्स एक्सेट्रा, ये सब। तो दिस इज योर बेसिक फॉर आईआर आज के लिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड आईआर, कौन से प्रिंसिपल से आईआर वर्क्स है, एंड व्हाट पर्टिकुलर कंपाउंड्स विल गिव आईआर, व्हाट पर्टिकुलर कंपाउंड्स विल नॉट गिव आईआर, सिलेक्शन रूल्स, ये सब हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू।